डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे। आज हमारे साथ, अब इनको मैं गेस्ट ही बोलूँगा बिकॉज एक टाइम था ये हमारे स्टूडेंट होते थे। विपिन यादव इनका नाम है, इज फ्रॉम रायबरेली। खास रायबरेली के हैं या लालगंज? विलेज क्या नाम है आपका? सलोन। सलोन से। अच्छा, तो विपिन यादव फ्रॉम सलोन, रायबरेली के पास है ये विलेज। विपिन इज नाउ सर्विंग, ही इज इन इंडियन नेवी। तो विपिन ये वो स्टूडेंट हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और नेवी एसएसआर क्रैक किया। नेवी एसएसआर क्रैक करने के बाद नेवी में ट्रेनिंग कंप्लीट की एंड नाउ ही इज पोस्टेड। तो चलें विपिन यादव से बात करते हैं। विपिन, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। कैसी रही ये जर्नी गांव से, सलोन से लेके त्रिशूल से नेवी? क्या एक स्नैपशॉट बताओ अपने बारे में आप। जनरली ये होता है कि हमें डिफेंस के बारे में पहले तो नॉलेज नहीं होता, फिर पता चलता है तो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो जब मुझे पता चला तो त्रिशूल के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। त्रिशूल एक अच्छा है। जब यहाँ के हमने रिसेप्शन पे पता किया तो हमने बहुत सारे मोटिवेशंस देखे कि हाँ भाई कितने लड़के निकले हैं यहाँ से। तो उस टाइम पे 2016 में मैं आया था, अप्रॉक्स 1700 सोल्जर्स यहाँ से क्लियर हुए थे। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इस 1700 जाना यहाँ से बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑफिसर्स भी बहुत सारे क्लियर किए थे यहाँ से। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टीचर्स का मोटिवेशन और उनका एक मेहनत से आई टू आई कांटेक्ट एक टीचर से बनना और बहुत अच्छा गाइडेंस था। विपिन, यहाँ पे एक चीज मैं रोकूंगा आपको। हाँ सर। घर में कोई डिफेंस बैकग्राउंड का? नहीं सर, हमारे ना घर पे है ना ही कोई विलेज में है। अच्छा, गांव में भी कोई नहीं है? only one person, sir. You're the only person Yes. from the village. तो Yes. डिफेंस एस्पिरेंट्स, व्यूअर्स, एक ताली बनती है इनके लिए जो गांव से पहला ऐसा बच्चा है जो फौज में गया है। तो कैसे मोटिवेशन मिला कि फौज, जब अगल बगल कोई नहीं, सराउंडिंग कोई नहीं, तो कैसे पता चला फौज के बारे में? सर थोड़ा बचपन से शौक था कि हाँ ये गोलियां बंदूकें, तो जनरली सभी बच्चों को होता है, बट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता और उस लेवल तक पहुंचना भी बात होता है। एक मेरा फ्रेंड था, जनरली मेरी बात होती थी तो सभी सैलरी की बात करते हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ 30,000 40,000 पर मंथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उसने मुझे बताया तो हमने फिर सोचा ठीक है सर देखते हैं। फिर यहाँ पे त्रिशूल में तो और मोटिवेट हो गए थोड़ा सा। अच्छा। तो यहाँ की सराउंडिंग एक सराउंड ही हमारा ऐसा हो गया था कि जैसे हमें ऐसा फील होता था कि हमें डिफेंस में आते विश करना जय हिंद सर एक दूसरे को। तो कहने के एक जो प्राइमरी लेवल था हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया था। अच्छा। जैसे बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग पीरियड चिल्का में जाके स्टार्ट होता है, बेंगलुरु में स्टार्ट होता है। तो हम ये मानते हैं कि हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया था। अच्छा। जैसे यहाँ पे रिसेप्शन पे आना, जय हिंद विश करना, कभी सैल्यूट भी करना, तो मतलब ये बेसिक चीजें तो हमने यहीं से सीख ली। अच्छा, तो मतलब यहीं पे वो फीलिंग आ गई थी? फीलिंग आना शुरू हो गई थी। तो वैसे डिसिप्लिन को मेंटेन, हेयर कट वगैरह वैसे लेना, तो एक थोड़ा सा लेवल अप हो गया, कॉन्फिडेंस अप हो गया थी। अब दूर नहीं है। अच्छा, अपने आप को आपने, क्योंकि सलोन के हो तो मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के थे। यूपी बोर्ड से सर, हिंदी तो अपने आप को कभी ऐसे आउटवर्ड फील तो नहीं किया कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा? एक फीलिंग आती है ना कि भाई मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं शायद ये पेपर ना निकाल पाऊँ, वो तो यार देखो क्लास में इंग्लिश मीडियम का है वो निकाल लेगा। तो कभी अपने आप को कमजोर समझा? नहीं सर, कमजोर नहीं समझा। बिकॉज उसका रीजन ये था कि क्लासरूम से हमेशा पढ़ाई अच्छी की है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें पढ़ाई जाती थी क्लासरूम में। बाइलिंगुअल क्लासेस थे। तो बाइलिंगुअल क्लासेस थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में। और यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन क्लासेस होती थी, जो एयरफोर्स का जो डाउट होता था कि जीडी में, लोग बोलते हैं जीडी में क्लियर कर पाए ना कर पाए, तो वो सारी चीजें यहाँ के क्लियर हो जाती है। जीडी एसआरटी दोनों करते थे? कौन कराता था जीडी? उस टाइम पे तो एकता मैम थी। एकता मैम हमारे यहाँ एकेडमिक्स देखती हैं। एसआरटी मल्होत्रा सर थे जो नहीं रहे, बहुत दुख हुआ जान के। तो एसआरटी का कोई किस्सा उनका याद है? हाँ, वो बोलते थे कि जैसे कोई स्विमिंग पूल है और कोई डूब रहा है तो क्या करोगे?
तो जनरली हमें पता नहीं था उस टाइम पे डिफेंस के बारे में, तो हम बोलते थे कि जैसे कोई डूब रहा है, टायर वायर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमें समझ नहीं आता, तो बोलते थे कुछ नहीं, रास्ता फेंक दो, कुछ भी कर दो। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे उनका, तो हमें बहुत याद है। कहीं आग लग जाएगा तो क्या करोगे, बहुत सारे रिएक्शन देते थे, बहुत अच्छा सिचुएशन रिएक्शन बहुत देते थे। हाँ, मजा आता था उस क्लास में, मजा आता था। अच्छा, वेरी गुड। आज तुमने विंग कमांडर सर को याद करके मेरी भी मेमोरीज और अच्छी कर दी। चलो दूसरा क्वेश्चन, और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर नेवी नहीं क्रैक कर पाते तब क्या करते? देखिए सर, नेवी एयरफोर्स हमारा टारगेट था डिफेंस में जाना। अच्छा, पहले हमारा ये था कि नेवी एयरफोर्स किसी में जाके मैं डिफेंस में थोड़ा एक इंटरेस्ट जग गया था, स्पेशली यहाँ आने के बाद एक बॉन्ड बैकग्राउंड ऐसा हो गया, सराउंडिंग हो गया कि जिसके साथ हम रहते थे यहाँ पे वो भी सारे डिफेंस की प्रिपरेशन करते थे, तो था ही, जाना तो है ही। अटेम्प्ट बचे हुए थे, क्लियर था कि या एयरफोर्स या नेवी निकल ही जाएंगे, नहीं निकल जाते थोड़ा सा लंबा। मतलब कभी एक थॉट प्रोसेस नहीं आया यार अगर नहीं हो तब क्या करेंगे, ये आया थॉट? ऐसा सर वैसे कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आता था तो लगता फिर देखेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या फिर कुछ। फैमिली ने कोई प्रेशर तो नहीं मारा कि नहीं यार अगर ये हानि हो? तो फैमिली तो चाहती थी कि मैं IIT करूं, बीटेक करूं, लेकिन मेरा थोड़ा इच्छा था डिफेंस में आने के लिए। अच्छा, हाँ सर, इसलिए तुम सीधे का सीधे। हाँ सर, वंडरफुल। विपिन, एक क्वेश्चन मैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये नेवी AA और SSR का डिफरेंस, तुम्हें भी क्लास में ऐसा महसूस होता होगा, ये कंफ्यूजन रहता है कि जी नेवी AA नेवी SSR। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि नेवी AA SSR में डिफरेंस क्या है, दूसरा ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ डिफरेंस फील होता था? थोड़ा सा बता दो प्लीज। AA क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है सर, और SSR होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। और इसमें क्या होता है कि AA में क्या है, ये एक टेक्निकल ब्रांच है, ठीक है, और SSR क्या है, नॉन टेक ब्रांच। बट दोनों में मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए नेवी में। हाँ, जैसे एयरफोर्स में टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में नॉन मैथ्स भी जा सकता है, बट नेवी में AA SSR दोनों के लिए मैथ्स चाहिए। अच्छा, फिर किस बेसिस पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल? टेक्निकल जैसे जो टेक्निकल करेगा, हाँ, AA क्लियर, एग्जाम पेपर तो दोनों का सेम होता है। अच्छा, ठीक है, ये जो 25-25, ठीक है, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 जीके, 25 साइंस। तो वो दोनों सेम रहेगा, बस वहाँ पे जो जाएगा वहाँ का 2.5 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है। जो AA वाला होगा उसका 2.5 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अपना 2 इयर्स ट्रेनिंग के लिए अपना जो ब्रांच उनको मिलेगा, किसी को इलेक्ट्रिकल मिलेगा, किसी को इंजीनियरिंग मिलेगा, किसी को हल मिलेगा, तो अपने ब्रांच में चले जाएंगे, यूनिट में चले जाएंगे, वहाँ पे 2 साल अपनी ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपने परमानेंट ट्रांसफर जाएंगे। तो मतलब पहले 2.5 महीने चिल्का में रहेंगे, साथ में रहेंगे, ट्रेनिंग होगी। नेवी AA के एस्पिरेंट्स बहुत बड़ा इनपुट दिया है कि 2.5 महीने जो ट्रेनिंग है दैट इज कॉमन ट्रेनिंग। उसके बाद 2 साल की ट्रेड ट्रेनिंग होगी जो किसी भी यूनिट में नेवी अटैच करेगी, और फिर उसकी रैंकिंग और जॉब्स चालू। इस 2 महीने के दौरान, 2 साल के दौरान उसको सीमैन का पद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? नहीं सर, जो AA होता है जी वो 2 साल ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अच्छा, जो SSR होगा वो 6 महीने चिल्का में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसको ब्रांच डिवाइड होगा, वहां से ब्रांच सब ब्रांच डिवाइड होते हैं जी, तो उसके बाद अपना जैसे कोची है, बोलसुरा है, लोनावाला है, अपनी जगह ट्रेनिंग करने चला जाएगा। 6 महीने वहां ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद एज अ सीमैन, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिकल, अच्छा, इंजीनियरिंग, मतलब एक बार फिर से मैं अगर रिकैप करूं आपकी बात, तो 6 महीने SSR वाला ट्रेनिंग कर रहा है चिल्का में, हाँ, उसके बाद वो अलग अलग सिटीज में चला जाएगा अपने यूनिट में, उसी जगह उसको सीमैन की रैंक मिल जाएगी या नहीं? पहले उसको भी 6 महीने करना पड़ेगा। 6 महीना क्लियर करेगा वहां से, अच्छा, तब एज अ प्रमोट होगा वो अपने रैंक में, जैसे सोल्जर होता है, सिपाही जिसको बोलते हैं जी, उस पोस्ट पे एज अ सीमैन 2, एज अ सीमैन, लॉजिस्टिक 2 या इलेक्ट्रिकल 2। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान कोई भेदभाव फील हुआ कि वो यार ऐसे AA वाला है, मैं SSR वाला हूँ? ये सिर्फ ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है। लोग ना मेरे से बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर AA ज्यादा अच्छा है, SSR कम अच्छा है, सर AA में ज्यादा तनख्वाह है, SSR में कम तनख्वाह है। इसका क्वेश्चन का प्लीज आंसर दो। इसका क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने भी पूछा होगा क्लास में, है ना, ये बेसिक डाउट्स होते हैं। हाँ, तो जैसे हम क्लास में होते हैं, जैसे बोलते भेदभाव की बात आ गई ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में जब ये SSR वाले पहले जाते हैं, AA की लेट एंट्री होती है जनरली। अच्छा, जैसे हम लोग जाते हैं तो हमें 6 महीने तक वहां पे रहना होता है,
हाँ। ठीक है, तो हमें से लीडर हमारा ही बनेगा। अच्छा, ये होता है, एक लीडर हो सकता है डबल ए का हम किसी को बना दें। बाकी जैसे हमारा एक डिवीजन होता है, वहाँ पे 10 डिवीजन है इस टाइम पे चिल्का में। 10 यूनिट्स मतलब कह सकते हैं, बटालियंस। हाँ, बटालियंस है। तो उसमें एक बटालियन का 2 से 3 लीडर होगा, एक डिसिप्लिन रेगुलेटर होगा, एक लीडर होगा। तो लीडर पूरा जैसे कोई ऑफिसर है, उसके अंडर में एक सेलर है, तो उसके अंडर में वो लड़का होगा जो एज अ सीनियर होगा। ठीक है, वो सबको गाइड करेगा। तो उसमें कोई डबल ए नहीं है, कोई एसएसआर नहीं है, कोई एमआर नहीं है, सबके साथ सेम ट्रीट होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। जैसे हम एसएसआर हैं तो हम डबल ए वालों को पनिशमेंट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डबल ए वाला है। डबल ए बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छी, बहुत उम्दा बात कर रहे हैं। हाँ, कोई एमआर का है, कुक भर्ती इसको बोलते हैं, कुक स्टीवर्ड 10th पास आउट वाला। हाँ, वो भी सैनिटरी हाइजीनिस्ट। हाँ, अगर जो वो एज अ ट्रेनिंग में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है जब तक उसको ब्रांच डिवाइड नहीं हुआ है। अच्छा, ब्रांच डिवाइड हो गया, अपना कोर्स में पास आउट हो गए, तब हो सकता है। लेकिन अगर जो आप साथ में एक ही यूनिट में है तो वहाँ पे डबल ए, एसएसआर, एमआर में कोई भेदभाव नहीं है। और कोई एनएमआर भी है, एनएमआर अभी बंद हो गया है। हाँ, बंद हो एमआर गया है, तो एमआर वाला भी टेक चार्ज करेगा सभी पे, डबल ए, एसएसआर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप डबल ए वाले हो तो आप हम पे चढ़ाई करो या हम एसएसआर वाले हैं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ अच्छा, जो ट्रेनिंग के दौरान कुछ पेमेंट्स मिलते हैं, जो भी अमाउंट है, वो क्या डबल ए, एसएसआर, एमआर का सबका सेम है या अलग अलग है? सभी का सेम होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सभी का सेम होगा। पहले 12,600 था, अभी कितना मिल रहा है? 14,000 था पहले। अच्छा, 14,000 रुपए। हर टाइम पे चेंज होता रहता है। ईयर टू चेंज होता है, ईयर टू ईयर लगेगा, पे स्केल बढ़ेगा जी। तो 14,000 रुपए मिलता था जी सर। खर्च होता था वो पैसा? वो खर्च सर बेसिकली खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर जो आपका जैसे सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे थोड़ा ये ला दीजिए, पर्सनल, कुछ लोग ज्यादा कुछ खाते पीते हैं, उनको चाहिए स्पेशल चीजें, तो वो सर ला के दे देते थे, वही खर्च है भाई। खर्च वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा। सारी सेवाएं फ्री हैं, रहना खाना। रगड़ा है ट्रेनिंग में? रगड़ा तो रहता है, ट्रेनिंग का मतलब रगड़ा है। अच्छा, हाँ सर। कितने महीने, कितने बजे सुबह उठते थे? सुबह सर जो लीडर होता था, जैसे मैं वहाँ पे लीडर था अपने। अच्छा, यू आर अ लीडर का। यस सर। तो वहाँ पे लीडर पहले उठेगा, लेट में सोएगा। ये चीज होती है। उसकी नींद तो गई, उसकी नींद गई। तो लगभग कितनी देर सोने को मिलता था? सोने के लिए रात में 11 बजे 12 बजे सोने, 4 बजे उठना होता था। मतलब 4 घंटे सोते थे? 4 घंटे, 5 6 महीने। हाँ। अच्छा। संडे है तो संडे में मान लो जो ड्यूटी पे है, इंस्ट्रक्टर ड्यूटी पे अच्छा है तो सुला दिया, तो उसको सभी दुआएं करते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छे थे, आज सुला दिया। अच्छा। तो ऐसा भी होता था कि सुबह सो गए संडे में 10 बजे, तो 4 बजे उठ रहे, लंच भी मिस कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो एक वीक का पूरा बैकअप ले लेते थे सोने का। यस। अच्छा, बट फूडिंग एंड ऑल फैसिलिटीज आर गुड? यस सर। पूरा? यस सर। कभी किसी पॉइंट पे, मैं ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं मारूंगा क्योंकि वो इंटरनल चीज है, बट कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब फंस गए? शुरू में लगेगा, 1-2 वीक शुरू में लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। स्विमिंग पूल में जब आप जाओगे तो जो नॉन स्विमर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में, क्योंकि जब तक आपके मन से डर नहीं जाएगा तब तक आप नहीं सीख सकते कोई भी चीज़। तो वहाँ पे जो हमारे कोच होते हैं वो आपको डुबाएंगे, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, वहाँ पे जो 3,000-4,000 लोग हैं सबके साथ वही होता है। अच्छा। तो कुछ डरने की बात नहीं होती। शुरू में 2 वीक, 3 वीक, 1 महीना टफ रहता है, उसका नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें एक अट्रैक्शन हो जाता है, उस एडिक्शन भी हो जाता होगा कि अब आदत पड़ गई, अब यही करना ही करना है। यस सर। अच्छा, बट ओवरऑल द जर्नी वाज गुड? यस सर। हाँ, एवरीथिंग वाज गुड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोजिंग टुमारो यस सर यू हैव चांसेस टू बिकम अ ऑफिसर इन इंडियन नेवी, भाई सर्विस एंट्रीज आती हैं, yes, तुम ऑप्ट करोगे? श्योर सर। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? लक्ष्य है? श्योर सर। अभी भी दिमाग में है कि हाँ? श्योर सर। बीइंग ऑफिसर इज अ वेरी गुड। अगर जो हमें नेवी में फर्क तो है ही, फौज में एक फर्क तो है ही कि भाई वो अफसर है, कमीशन एंट्री है, ये नॉन कमीशन एंट्री है। ऑफिसर एंट्री बहुत अच्छा है, उसमें प्रिविलेज भी बहुत अच्छी है इससे, लेकिन ट्रेनिंग की बात आती है फिर से वही हो जाता है। ट्रेनिंग सबका सेम है। ट्रेनिंग सबका अगर कोई ऑफिसर ट्रेनिंग करके आ रहा है, जैसे हमारी शिप में आते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग करके, तो वो जब तक अंडर ट्रेनिंग रहेंगे तब तक हमें सर ही बोलेंगे। अच्छा, देखिए कितना अच्छी पॉइंट है। सबसे बड़ी चीज ये होती सो नाइस ऑफ इंडियन नेवी, है ना? सबसे बड़ी चीज ये होती है हमारे यहाँ स्पेशली नेवी में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे सिस्टम्स होते हैं। जब तक आप वो सिस्टम नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं हो। तो अगर कोई ऑफिसर भी आएगा, सब लेफ्टिनेंट, तो हमें पहले सर बोलेगा, सर प्लीज, क्योंकि तुमसे काम सीख रहा है। ही इज अ ट्रेनिंग बेसिकली। सीखने में कभी सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होती है। अब मैं भी जाऊंगा तो मेरे डिपार्टमेंट का कोई है जूनियर, तो हम उसको बोलेंगे बता दे सर, रिक्वेस्ट करेंगे कैसे भी कि हमें सीखने का मौका, सीखने के बाद फिर अपना सीनियरिटी जूनियरिटी हो। तो एज अ ऑफिसर एंट्री बहुत अच्छा है। और उसके बाद अपना
फिर एज उनका कमांड मिलता है, डिवीजन अफसर होते हैं, कमांड मिलता है, फिर ऐसे रैंक उनकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे। अच्छा, स्विमिंग तुम्हें आती थी पहले? नहीं सर, मैं स्विमिंग नहीं आती थी। नहीं। तो यू हैड अ टफ टाइम? बहुत टफ। हाँ? एक दो बार मुझे डुबाया गया था। मैं डर गया था। कितनी डेप्थ होती होगी स्विमिंग पूल? सर स्विमिंग पूल का 18 मीटर रहता है। 18 मीटर, लेकिन उसका एक एरिया डिवाइड रहता है। 1 मीटर इज इक्वल टू लगभग 3.3 फीट। सॉरी 6 मीटर रहता है, 18 फुट। अच्छा 18 फुट। हाँ यस सर। तो वहाँ पे सैलो टू डेप्थ होता है। पहले आपको सैलो में प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर धीरे धीरे डेप्थ में ले जाएंगे। जब थोड़ा सा आने लगे, सर्वाइवल आने लगेगा, अब डेप्थ में ले जाएंगे। एक दो बार ऐसा भी पकड़ करके नीचे टच कराएंगे ताकि मन के अंदर से डर खत्म हो जाए। अच्छा। यस। सी में कभी मौका मिला स्विमिंग करने का? सी में मौका मिलता है, हाँ मौका मिला भी है। जंप करके सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है शिप को। जो उस दिन को ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करेंगे सर कि हमें नहाना है, स्विम करना है यहाँ पे। तो बोलेंगे ठीक है, आप जाओ, जंप करो, नहाओ। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, किसी ने सिस्टम ऑन कर दिया, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए अच्छा परमिशन लेना जरूरी है। विपिन, जो तुमने ये स्विमिंग सीखी, जो ये सारी ट्रेनिंग सीखी, ओवरऑल तुम आर यू थैंकफुल टू इंडियन नेवी? श्योर सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि जिंदगी भर का अचीवमेंट है ये। जिंदगी भर का अचीवमेंट है। मतलब ये चीज नॉर्मल, मैं भी सिविलियन हूँ, मैं भी नहीं सीख पाऊंगा कभी नहीं। ये ऐसा तजुर्बा ही नहीं मिलेगा मुझे। एक पावर ऑफ कमांड एक मिलता है कि अभी जैसे एक कॉमन सी चीज है कि जैसे बोलते हैं कि फौजी जो होता है उसकी कमांड होती है। जैसे अभी आप बोलेंगे 100 लोगों के बीच में, आपको उतना लोग गौर नहीं करेंगे। फौजी बोलेगा ना, उसको लोग गौर करेंगे। उसकी पावर ऑफ कमांड बहुत अच्छी होती है, बॉडी में इतना स्ट्रेंथ जिंदगी भर रहती है। क्योंकि रिटायर्ड, अभी विंग कमांडर सर की तुम कह रहे हो बात, तुम्हें याद थी, अभी तुम कर्नल पंकज सर से मिले, तो वो जिंदगी भर रहता है, एक स्पार्क रहती है। यस सर, श्योर रहेगा, है ना? तो रगड़ा अगर देते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी उभार देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत फर्क है। उस टाइम पे बुरा लगेगा सर, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। एक बार आपने 6 महीने ट्रेनिंग ले ली, रगड़ा खा लिया, तो वो आपकी 5 साल का बैकअप मिनिमम से बोलते हैं मोटे हो गए, फाइट हो, वो सब नहीं होता है। मेरे जैसा नहीं होने थोड़ा बहुत मेहनत करते रहोगे तो फिर कभी नहीं होता। इसीलिए फौजी सारे फिट होते हैं, क्योंकि फौज में अगर रगड़ा नहीं होगा तो फिर सीनियरिटी यूनिटी नहीं है, सीनियरिटी यूनिटी नहीं रहेगी तो फौज नहीं रहेगी। सही बात है, वेरी ट्रू। लॉजिस्टिक्स, रैंकिंग सिस्टम, ये तो फौज से सीखने लायक है। आखिरी क्वेश्चन, अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसको दोगे? कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या बहुत लोगों को? किस को? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर शायद पेरेंट्स या दोस्त या कोई एक स्पेशल इंसान या कोई टीचर? सभी के मोटिवेशन होते हैं, लेकिन अगर एक पुल पॉइंट होता है लाइफ का कि जैसे हमने पढ़ाई किया, 12th तक पढ़ाई किया, तो वो हमारा सिर्फ एक पढ़ाई का ये था कि भाई 12th में अच्छे परसेंटेज आ जाए, हमारा कहीं पे कुछ आगे सोचेंगे। लेकिन जो पुल पॉइंट होता है लाइफ का, तो वो स्पेशली यहाँ पे एक नौनीत सर हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, स्पेशली मैं उनको देना चाहता हूँ। मतलब बाकी धक्का देते थे वो, श्योर। वो मुझे बोलते रहता है कि आ गया। क्यों? मैं ऐसा एक स्टूडेंट था, आपको पता ही है कि मैं किसी भी बैच में जाके पढ़ता था। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैं किसी भी बैच में जाके पढ़ूंगा। तो वो एक पुल पॉइंट था उस टाइम पे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो सर ने मैथ फिजिक्स पढ़ाया था वही आया, और सर ने तो एक मतलब कमांड दिया, मोटिवेशन दिया, SRT करवा के। सर भी संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, विंग कमांडर सर। तो उनका तो था ही, उनका तो एक अलग से ही था, उनका तो स्पार्क अलग था। श्योर। तो मतलब क्रेडिट गोज टू नवनीत सर। यस। मैं एस्पिरेंट्स आपको बता दूं, विपिन हमारा 3 इडियट्स का आमिर खान था कि यूनिफॉर्म होनी जरूरी है। ये बैच से मतलब नहीं कि मेरे को 7 to 10 का बैच मिला या 10 to 1 का बैच मिला। ही यूज्ड टू स्टडी इन ऑल द बैचेस, स्पेसिफिकली मैथ्स और फिजिक्स। मुझे याद है जो नवनीत सर से ये जरूर पढ़ते थे। yes, तो आशा करते हैं कि विपिन अब अपनी जर्नी में, जो भारतीय नौसेना की जर्नी में जा रहे हैं, उसमें ही टचेस द स्काई, समुंदर से लेके आसमान तक आगे ये बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू विथ ऑल हैप्पीनेस इन लाइफ। जल्दी सेटल हो। अब नई जर्नी चालू होगी। yes, sir. पहले सेटल हो गए, फिर अब मैरिज, फिर बच्चे, फिर नाउ इज द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ तुम्हारी खत्म, yes, sir. अब तुम्हारी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है। रगड़ा करने के लिए तैयार। एक क्वेश्चन दिमाग में आया क्योंकि हम खत्म कर रहे थे, बट क्या नेवी में मरीन्स बनने के चांसेस हैं SSR को? श्योर
हैं, होते हैं? श्योर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर। अच्छा। नेवी में एज अ मरीन कमांडो बहुत अच्छा है उसका अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डबल ए को मिलेगी? नहीं, डबल ए को कम मिलता है। अच्छा। लेकिन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, मिलता है। एसएसआर को भी मिलेगा? एसएसआर को ज्यादा मिलता है, एसएसआर एमआर को ज्यादा मिलता है। डबल ए को भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि एज अ टेक्निकल सैलरी उनकी एंट्री होती है। तो भाई उनका टेक अलाउंस 6200 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है फौज, तो फिर उसमें थोड़ा प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो कमांडो बन गया और टेक्निकल काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। टेक्निकल ट्रेड इज अ डिफरेंट ट्रेड, कमांडो बीइंग अ कमांडो इज अ डिफरेंट। यस सर। चलो, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद सर। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।